दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आप लोग बोर्ड पे अब तक देख चुके हैं, समाकलन के अनुप्रयोग, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है अपने आप में। और यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में ये तकरीबन 8 नंबर का आता है। तो 8 नंबर लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहां भरना पड़ेगा। और यहां भरने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर को करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेरे पास रिक्वेस्ट की है, और ये वीडियो रिक्वेस्ट के लिए मैंने एक्सेप्ट करते हुए इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि इसे हम जीरो लेवल से सीखेंगे। और जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में जितने भी वक्र होते हैं हमारे, जिन्होंने पढ़ रखा है ठीक तरह से और जिनको आता है डेफिनेट इंटीग्रल, वही इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकता है। बहुत ही हल्का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ने वाली है। देखिए, इस चैप्टर में होगा ये कि हम किसी भी एक वक्र का जो उसने लिमिट दे रखी होगी, उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल, एरिया या परिबद्ध एरिया हमें ज्ञात करना होगा। उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ बातें सीखनी होंगी। तो फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर तक आप लोग आ गए हैं। जितने भी शेप्स आपने पढ़ी हैं वो मैंने यहां बोर्ड पे लिख दी हैं। देखिए, सबसे पहले हमने रेखा पढ़ी है, रेखा के बाद वृत्त पढ़ा है, परवलय पढ़ा है, दीर्घवृत्त है, अति परवलय है, साइन वक्र और कॉस वक्र। ये आपके लिए हो सकता है नया हो, ये इस चैप्टर के लिए है। लेकिन जरा एक बात सोचें आप लोग, अगर वो हमसे कहेगा कि हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो हम जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर, राइट। यानी कोई भी साइड लो उसकी और उसका स्क्वायर कर दीजिए आप। मान लीजिए ये ए है तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा इसका ए स्क्वायर, राइट। यानी कि साइड स्क्वायर होता है। अगर हमसे कहेगा वो कि हमें जो आयत होता है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास में ए, इसे मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो हमारे पास जो एरिया हो जाएगा वो ए इंटू बी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमसे वृत्त का एरिया पूछने लगा तो भी हमें पता होता है कि हमारे पास में वृत्त है, इसकी रेडियस कितनी है, आर दे रखी है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया जो हो जाएगा। तो हमें समाकलन की क्या जरूरत पड़ गई एरिया फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, ऐसा होता है कि हम सिर्फ उन चीजों का एरिया निकाल सकते हैं जो चीजें हमारे पास में मौजूद होती हैं। अब जैसे कोई मुझसे कहने लगा कि कोई डेला है, उसका एरिया निकालिए। अब उसकी हमें साइज तो पता नहीं है कि साइज कौन सा होता है, तो इसलिए हमारे पास में वो नहीं निकल सकता। हम एरिया सिर्फ उन ही आकृतियों का निकाल सकते हैं जो हमें पता होती हैं या उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ दिया होता है। तो ये वो आकृतियां हैं जो हम पढ़ते हुए आए हैं अब तक, और इनके बारे में हमें कुछ ना कुछ मालूम होता है। तो चलिए मैं एक एक को उठाता हूं और एक एक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। कि सबसे पहले हम लाइन लेते हैं, पहले क्योंकि पहला पॉइंट हमारा लाइन है, तो लाइन लेते हुए हम स्टार्ट करने शुरू करते हैं। तो देखिए, रेखा, अक्सर आपने देखा है कि रेखा इस तरह से होती है, बिल्कुल सीधी होती है। अभी इसे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, कैसी बना लीजिए, कोई रेखा होती है, राइट। रेखा के अंदर होता यह है कि ये ज्यामिति में तो आपको ये दिखाई दे रही है, ज्योमेट्री में हमें दिखाई दे रही है इसकी शेप की एक लाइन सीधी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, राइट। लेकिन मैथमेटिक्स में हम कोई डायग्राम तो शो नहीं करके आएंगे, वो तो हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, वहां पर मैथमेटिकल फॉर्म होती है, एल्जेब्रिकल फंक्शंस होते हैं, तो उन्हीं को करना होता है। तो इसका भी एक एल्जेब्रिकल फॉर्म होती है जिसको हम अक्सर हाई स्कूल से जानते हुए आ रहे हैं। वो ये होती है कि y बराबर mx, ये y बराबर mx की फॉर्म में जितनी भी लाइन होती हैं वो सारी y बराबर mx की फॉर्म में हुआ करती हैं, राइट। ये मैं आपको इस चैप्टर का बेस बता रहा हूं। जो लोग यहां से बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये समझे ये चैप्टर उनके लिए एकदम हलवा लगेगा कि उठाया और खा लिया। 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले इस चैप्टर से, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो तुरंत से लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी लाइन जो होगी हमारे पास में वो क्या होगी, y बराबर mx फॉर्म में होती है, राइट। यहां पर m जो होता है वो प्रवणता होती है। प्रवणता को हम झुकाव भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूं x अक्ष से। स्लोप भी कह सकते हो, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। और इसे हम tan
थीटा भी कह देते हैं। टेन थीटा कहो, टेन साई कहो, एंगल होना चाहिए कोई सा भी, ठीक। इतनी चीजों से कहते हैं। मान लीजिए कि y इक्वल टू हमारे पास में 1x दिया हुआ है, यानी कि m की जो वैल्यू हमारे पास में 1 दी हुई है। तो इसका हम डायग्राम शो किस तरह से करेंगे ये हम सबसे पहले सीख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। देखें, y बराबर, सबसे पहले इतना तो आप जानते ही हैं कि ये हमारे पास में एक्सिस हुआ करती हैं, जो कि हम जानते हैं ये x अक्ष होती है। इसे थोड़ा कैपिटल बना लेते हैं। और ये हमारे पास में y अक्ष होती है। इधर को डैश हो जाता है, निगेटिव वाली वैल्यूज आ जाती हैं, इधर को दूसरी निगेटिव वाली y वाली आ जाती है, राइट। अब हमें नहीं पता कि y बराबर mx जो है ये लाइन ऐसे है किधर को है। लाइन तो बहुत सारी हो सकती है ना, ऐसा खींच दो, ऐसा खींच दो, ऐसा खींच दो, किधर ही खींच सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशंस है, देख लेते हैं कंडीशंस क्या है हमारे पास में। यहां कंडीशन है कि y बराबर 1x दे रखा है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं y बराबर mx से, तो m की वैल्यू हमारे पास में हो जाती है 1। इज दैट क्लियर? अब जब m की वैल्यू 1 हो गई है तो हम जानते हैं m की एक वैल्यू और होती है जिसे हम tan थीटा कहते हैं। tan थीटा बराबर 1, और थीटा कितने की वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है tan के अंदर, यानी कि 45 एंगल। यानी कि हमको इस लाइन को अगर खींचना है अक्षों पर तो हमें क्या करना होगा कि हमें 45 डिग्री का कोण बनाती हुई ये रेखा कुछ इस तरह से खींचनी होगी। थोड़ा सा इस तरह से खींचनी होगी। ये जो एंगल होगा हमारे पास में ये 45 डिग्री होगा, राइट। ये जो लाइन है हमारे पास में y बराबर x है, 1x का हो या x का हो। यहां पर थीटा जो होगी हमारे पास में 45 डिग्री। पता चला हमें किस तरीके से निकाला? जो भी यहां पर दिया हुआ होगा उसे हम 10 में लिखेंगे, और हमेशा आपको ऐसी वैल्यू दिखाई देगी यहां पर m की जगह पर जो 10 के अंदर होती है। जैसे हमारे पास में y बराबर √3x दे दिया उसने। अब हमें m बराबर मालूम है कि √3 हो गया है। m की वैल्यू हम tan थीटा लगा सकते हैं। √3 में कितने की वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3 यानी कि 60, यानी कि थीटा इक्वल टू आ गया 60। तो जब हमारे पास थीटा इक्वल टू 60 आ गया तो अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूंगा तो वो ड्रॉ हो जाएगा कि थीटा इक्वल टू हमें कितना लेके चलना पड़ेगा? 60, यानी कि इसका जो झुकाव होगा x अक्ष से वो हमारा 60 डिग्री का होगा। ये देखिए, यानी कि सिर्फ ये वाला एंगल, नॉट हेयर, यहां पर ये 60 डिग्री का होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी कि x अक्ष की तरफ को जो झुकाव होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? इसका प्रवणता कहलाती है। तो ये जो हमारे पास में लाइन है ये y बराबर √3x के लिए पॉसिबल हो गई, राइट। तो ये बात हो गई हमारे लिए। अगर एक कंडीशन और है, इसे रफ कर देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे थोड़ी सी वीडियो पीछे कर लीजिएगा और ये आप दोबारा समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़े बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन 8 नंबर आपको इतने इजी लगेंगे एग्जाम में कि बहुत इजी, क्योंकि जो आप यहां कॉन्सेप्ट समझ लेंगे वो आपका अपना हो जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास में y बराबर उसने दे दिया -x, लाइन दे दी y बराबर -x, जब तक हमें फिगर बनाना नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर तब तक हम इन क्वेश्चंस को कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक तो सिखा नहीं रहा हूं कि यहां से ये उठाया यहां से उठाया दोनों को मिला दिया आंसर आ गया, नहीं। यहां पर तो आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है लाइन टू लाइन, क्योंकि लाइन टू लाइन ही नंबर मिलते हैं आपको मैथमेटिक्स के अंदर एग्जाम के, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सीख लीजिए कि अगर y बराबर -x है तो हमारे पास में यानी कि यहां 1 लिख सकता हूं मैं, और जब 1 लिख सकता हूं अब मुझे इसका क्या ड्रॉ करना है? तो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलें देख लेते हैं। m इक्वल टू मेरे पास कितना है? -1। tan थीटा रख देंगे जैसे कि पता है, और ये -1 हो गया। हम जानते हैं -1 जो वैल्यू होती है tan के अंदर वो होती है 135 की, 135 डिग्री की ये वैल्यू हुआ करती है। tan से tan हटा दीजिए, थीटा बराबर 135 आ गया, 135 डिग्री, राइट। अब 135 डिग्री हम कैसे बनाएंगे? तो वहां पे कोई चांदा प्रकार लेकर नहीं बैठना है आपको। 135 डिग्री भाई इधर होगा, जाहिर है। देखिए ये पूरा 90 है, इधर से 45 और ले लीजिए, हो गया 135। तो ये जो एंगल झुका
एक्स अक्ष की तरफ को जो एंगल होगा वही हमारा लेना होता है। तो ये हमारे पास में लाइन हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो ये जो लाइन हो गई हमारे पास में y बराबर माइनस एक्स हो गई। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो मैं समझता हूं कि लाइन आपकी क्लियर हो गई होगी। ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट आएगा आपका वो लाइन में y बराबर mx के लिए या तो 1 के लिए आएगा या फिर -1 के लिए आएगा, ये आपको याद रखना है। तो यानी कि सिंपली तौर पर आपको याद कर लेना है कि y बराबर mx से ही हमेशा कंपेयर होगी और यही आपका जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन का। तो चलिए ये मैं रफ कर देता हूं, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम वृत्त की बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं वृत्त के बारे में। तो सर्किल उठाते हैं। अब मेरे पास में वृत्त का भी एक जनरल फॉर्मूला हुआ करता है, जनरल इक्वेशन होती है। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या इक्वेशन है। हमारे पास में वृत्त की जो इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास में इक्वेशन हुआ करती है वृत्त की। ये वृत्त की इक्वेशन है। इसमें जो केंद्र है हमारा वो 0,0 हुआ करता है और जो रेडियस है, जो त्रिज्या है हमारी, वो हमारे पास में a हुआ करती है, ये वाली a, नॉट a स्क्वायर, ओनली a। अगर मुझे इसको एक्सिस पर बनाना है तो सबसे पहले आप x और ये y हो जाएगा। 0,0 हमारा यहां पर होता है तो ये इसका केंद्र है, तो यहां पर कुछ इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा, समझ रहे हैं? और ये इसकी यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब चाहे यहां से यहां तक लो, यहां से कोई सी भी ले लो, ये सारी a हो जाएंगी, राइट? क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण है ये मूल बिंदु जिसका केंद्र है उस वृत्त का समीकरण है, ठीक है? जनरल जो हमारे पास में हुआ करता है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y माइनस एच के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास में व्यापक समीकरण है किसी भी वृत्त का। यहां पर हमारे पास में केंद्र जो होते हैं, केंद्र में दूसरी चौक से दिखाता हूं। जो हमारे पास में केंद्र होता है वो ये होता है और ये होता है। यानी कि अगर मैं केंद्र के निर्देशांक की बात करता हूं तो मेरे पास में आ जाता है h, k एंड रेडियस जो होती है वो हमारे पास में a होती है। समझे आप? केंद्र h, k, ठीक, और रेडियस a हो जाएगी, राइट? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा देखते हुए कि हमें किस टाइप से और हो सकता है। अगर मेरे पास में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कुछ इस फॉर्म में मेरे पास में कोई वृत्त दे रखा है, तो उसका डायग्राम जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसे x अक्ष कहते हैं, इसे y अक्ष कह दीजिए, यहां पर इसे ड्रॉ कर दीजिए, ये इसकी एक रेडियस हो जाएगी। तो यहां पर जो हो गया ये h, के इसका केंद्र है, तो h, के यहां पे लिख देंगे क्योंकि h, के ये इसका। तो इतना मैंने ये मतलब आपको पता है, ये आप 11th में पढ़कर आए हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए और पुराना आपका बेस है वो आपका पक्का हो जाए, थोड़ा याद आ जाए। तो चलिए अब ये बात हमारी खत्म हो गई कि अगर इस फॉर्म में हमारे पास में दिया हुआ है वृत्त तो हम इस तरीके से बनाएंगे, और अगर हमारे पास में इस तरीके से बना हुआ है तो ये हमारे पास में मूल बिंदु से जाने वाला है, यानी कि इस तरह से ये मूल बिंदु हो जाएगा, राइट? ये समझ में आ गया? ये बातें आप नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम परवलय की। अब परवलय हमारे पास में 4 तरह के होते हैं। पहला होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरा होता है वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax, तीसरा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड चौथा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ay। ये चारों आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कौन सा क्या होता है, ठीक? मैं आपको ज्यादा परवलय के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ फिगर्स के बारे में बताऊंगा यहां पर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और ये हमारा पोर्शन ज्यादा फर्स्ट ईयर के अंदर है लेकिन इंटर में नहीं है। इंटर के अंदर सिर्फ इसके कुछ सवाल हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन पूरा डीपली पोर्शन जो है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो फर्स्ट ईयर की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक? तो चलें इसे देख लेते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको। ये जो परवलय होता है, पहला वाले परवलय की बात कर रहे हैं हम लोग, वो इस तरह से होता है कि ये हमारे पास में x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये जो होता है कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से। फर्स्ट वाला y बराबर 4ax, x जो है ये यानी कि x की तरफ को मुंह खुला हुआ होगा इसका, x की तरफ को, ये देखिए x की तरफ को, राइट? और जितना ये ऊपर को है इतना ही ये नीचे को, इसे कहते हैं सिमेट्री या सममित,
सममित। तो ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे को है, जितना इधर को जाएगा उतना ही इधर को जाएगा, इसे कहते हैं सिमेट्री, राइट। ये हो गया फर्स्ट, इसका नाम हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले की बात करेंगे तो क्या होगा, सेकंड वाला बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, क्योंकि देखिए माइनस आ रहा है तो x की माइनस वाली साइड में वो इसका मुंह इधर को खुलेगा, तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा। तो ये सेकंड वाला हो गया, ये हमारी हमेशा x डैश पे होता है, इसका नाम है वाई स्क्वायर माइनस के 4ax, राइट। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरा वाला जो होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो y है यहाँ पे प्लस का y है, यानी कि प्लस की साइड हमारी y में क्या की होती है, ऊपर होती है, तो ऊपर की तरफ को इसका मुंह खुलेगा इस तरह से। ये चौथा हो गया, तीसरा हो गया सॉरी। और चौथा वाला जो होता है y माइनस में है, तो नीचे की साइड में इसकी इस तरह से रिंग बनेगी। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे पास में परवले की फिगर हुआ करती है, ठीक। तो हमने चारों परवले पढ़ लिए हैं, किधर किधर कौन कौन सा होता है, तो इनफैक्ट आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलें जल्दी से उतार लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारे पास में वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अब ये मैंने बताया पहला वाला परवलय होता है, राइट। उसके इसमें भी कुछ बातें होती हैं जो आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके होंगे। ये एक नियता होती है, बिल्कुल फिक्स होती है लाइन, और यहाँ पर जितनी डिस्टेंस ये है इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर एक नाभि होती है, राइट। इसे हम a,0 कह देते हैं। ये नियता है हमारे पास में, ये फिक्स होती है, तो ये हमारे पास में कुल मिला के पूरा फिगर बनता है परवलय का, ठीक। इसी तरह से चारों परवलय की एक एक नियता और एक एक नाभिक होती है, ठीक, नाभि होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जरा दीर्घवृत्त की, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। दीर्घवृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त हमारे पास में कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का ये दीर्घवृत्त होता है। दीर्घवृत्त की खास बात क्या होती है कि ये एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई डैश, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, अच्छा ये जो इसका जो इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है हमारे पास में, ठीक। याद रखे रहेंगे दीर्घवृत्त का सिर्फ एक ही समीकरण होता है, वो ये है। अगर इस टाइप से आपको दिया हुआ है और बीच में प्लस है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में कोई कांस्टेंट दे रखे हैं दो आपको, तो वो हमेशा दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। ये जो फिगर है ये इस वैल्यू के लिए पॉसिबल है, जब a बड़ा होगा b से तब ये वैल्यू होती है। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ये a होती है, यहां से लेकर यहां तक ये माइनस a हो जाएगी क्योंकि माइनस साइड में है, ये वाली b होती है, ऐसे ही ये माइनस b हो जाएगी, राइट। ये इसके शीर्ष कहलाते हैं, यहां पर भी ये शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष आप a, a,0 होता है और यहां पर -a,0 होता है। इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ठीक। यहां पर भी एक नियता होती है और इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं, यहां पर भी एक नियता होती है, राइट। यहां पर ये ऊपर से थोड़ा पिचका हुआ होता है, यहां से साइड से ये थोड़ा फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से ये लघु अक्ष होती है और ये दीर्घ अक्ष होती है। तो ये लघु अक्ष होगा, ये हमें पता होना चाहिए लघु, और ये वाली हो जाएगी दीर्घ, ये वाली साइड, ये वाली इधर को दीर्घ, और ये इधर से ऐसे करके जो हो रही है ये लघु अक्ष हो जाएगी, राइट। यहां पर हमारे पास नाभि हुआ करती है, इसकी भी दो नाभियां होती हैं, एक इधर एक इधर। इसकी होती है -ae,0, यहां होती है ae,0, वो भी प्लस में। इज दैट क्लियर। उसके बाद ये हमारे पास में कुछ दीर्घवृत्त का इस तरह से होता है, लेकिन मान लीजिए अगर ये इस तरह से ना हो, यहां पे b बड़ा हो a से, तब हमारे पास में फिगर ये बनेगी कि ये जो सब चीज है ये अपोजिट हो जाएगी और ये कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि उल्टा, बिल्कुल उल्टा, समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में आपको यही मिलने वाला है और यही आता है आपके पेपर में, आंख बंद करके रट लें। चलें इसे बिठान देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मैं सारी फिगर आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अब उसके बाद में अति परवलय देखते हैं। अति परवलय की जरा शेप देख लेते हैं। अति परवलय इतना और यहां से इतना बनता है। इसमें भी हमारे पास में क्या होती है, नियता होती है, वो ये है नियता, राइट। इनकी भी नाभियां होती है, वो ये होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। पूरा अगर कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप इसके फर्स्ट ईयर की क्लास में देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है तो मैं इसे यहीं पर रुकवाने का क्या है, मैं मतलब ये पूरा इसका फिगर होता है लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है। तो चलें
आगे देख लेते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जो आप देख रहे हैं वो ये है साइन वक्र और कॉस वक्र। तो साइन वक्र में क्या होता है, साइन वक्र के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि यहां से इस तरीके से आयाम बनते हैं। ये हमारा साइन वक्र है, साइन वक्र, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, राइट। तो ये जो जितना एरिया बचेगा वो इसका क्षेत्रफल निकलवाएगा, वो बात की बात है वो किस तरह से। और कॉस वक्र जो होता है वो बस इतना फर्क है कि ये ऊपर से लिया जाता है, इस तरह से, यहां से इस तरह से। वो हमें शर्त देगा क्वेश्चन के अंदर कितने हमें ये कहां से कहां तक कितनी लिमिट रखनी है, ऐसे इसकी कितनी लिमिट रखनी है, तो वो हमें क्वेश्चन के अंदर पता होगा। तो अब हमें ये सारी बातें पता चल चुकी हैं, हमने एक एक का डायग्राम यहां पर बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो चलें अब हम जरा थोड़ी और अच्छी सी बातें इसके अंदर देख लेते हैं। तो चलिए इसे रफ करते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए होगा क्या, होगा ये कि हमें कोई वक्र दे रखा होगा, इतने सारे जो मैंने लिखे थे यहां पर उनमें से कोई भी एक वक्र दिया हुआ होगा। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई वक्र दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा ऐसा बना लीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक। अभी मुझे वक्र दे रखा है और उसने कह रहा है कि x बराबर a पर और x बराबर b पर, ये इसकी लिमिट है। तो मान लीजिए भाई x बराबर a यहां पर, चलो यहां मान लेते हैं, यहां पर एक लाइन है हमारे पास में, ये है लाइन, और x बराबर b मान लीजिए हमारे पास में लाइन ये है। तब वो जी ये जो घिरा हुआ एरिया है ये वाला, इसका क्षेत्रफल पूछेगा वो कि इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल बताइए, ये वाला जगह दिखाई दे रहा है ना आपको। अगर मैं ऐसा नाम ले दूं, इसे a कह दीजिए, इसे b, इसे c और इसे d कह दीजिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो है एक वक्र है और ये लाइन है हमारी, जो लाइन से घिरा हुआ है या कटा हुआ है। जो बीच का जो पोर्शन बचा हुआ है x अक्ष पर, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखते हैं इसमें होगा क्या। तो देखिए यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये a है, लिख देते हैं a,0, और इसके क्या होंगे b,0, यानी कि ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है। तो हमें कुछ नहीं करना है, मतलब कि कुल मिला के ये इस तरह से दे रखा है, कोई वक्र दे रखा है y बराबर ये, और x अक्ष की लिमिट दे रखी है x बराबर a और x बराबर b, तो उसके द्वारा क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो करना क्या है, कुछ नहीं कि a बराबर हमें फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। यहां पर देखिए छोटी लिमिट कौन सी है, छोटी लिमिट का पता ऐसे चलेगा, जो मूल बिंदु से छोटी है, छोटी दूरी पर है वो हमारी छोटी लिमिट है, और जो ज्यादा दूरी पर है वो हमारी बड़ी लिमिट है। तो जरा देखें ना, बड़ा ऊपर होता है छोटा नीचे होता है, तो बड़ा जो होता है वो ऊपर होता है, छोटा नीचे होता है, ठीक है। तो हमारे पास में लिमिट क्या बन जाती है, a से b बन जाती है। उसके बाद में हमें यहां पर कुछ नहीं रखना, यहां पर रख दीजिए आप fx जो फंक्शन दे रखा है dx हो जाएगा, या कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास में क्या है, y है, तो यहां पर y लिख दीजिए, भाई fx की वैल्यू तो y है ना, तो यहां पर dx सेम रहेगा। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है जो कि हमें उसमें अप्लाई करना है। इसके लिए एक ही एरिया है। तो अब हमारे पास में अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि इस तरीके की कोई डायग्राम है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी है कि a इक्वल टू इंटीग्रेशन, भाई लिमिट देख लीजिए, a से b जा रही है तो a से b लिख दीजिए। उसके बाद में जो हमारे पास में है y, और उसके बाद में यहाँ पे dy, इसकी जगह पर हम x भी पुटअप कर सकते हैं। तो a इक्वल टू कितना आ गया, a से b x, और ये हो जाएगा dy। ये सिंपल से सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है आज की क्लास में बेस क्लियर कर चुके हैं इसका। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके जितने भी हैं, तो बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मैं आज ही शूट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा वो आपको हो सकता है परसों मिले, क्योंकि कल ये वाली वीडियो मिलेगी तो परसों वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी का निशान है उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन अक्सर मिलते रहे, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, शेयर कर दिया करें आप लोग, इतना मुश्किल काम नहीं होता है, मात्र 10 सेकंड लगते हैं,
कोई भी वीडियो शेयर करने के लिए स्टेटस पे लगा दिया करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि और लोग जो है, एग्जाम टाइम है, ताकि और लोग उस चीज का फायदा उठा सकें और हम लोग भी, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि वीडियोस पे जब व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक, तो आप लोगों से बहुत ही ज्यादा गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तब तक के लिए